हाँ जी बच्चे। यस मैम। यस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा हमने लास्ट वीक जो क्लास थी हिंदी की, उसमें हमने किया था पार्ट नंबर 4 सर्दी आई। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने सभी ने नोटबुक पे सारा क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स जो भी शब्द अर्थ वगैरह सारा कर लिया। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 हाथी। ठीक है, इसके साथ लिखा है लेख। लेख का मतलब होता है ऐसे, उसके बारे में सारा बताया गया है इस कहानी में। इस लेख में ये बताया गया है कि हाथी कैसा होता है, हाथी क्या खाता है, हाथी क्या पीता है, उसकी उम्र कितनी होती है, और लास्ट में जब उसकी डेथ होती है तो वो किस कारण होती है। ठीक है, हाथी के बारे में सारा बताया गया। ठीक है, तो अब मैं इसको रीड करके आपको समझाऊंगी। सभी की फिंगर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्रिश। क्रिश एक बच्चे का नेम है ना। आप में से भी कई बच्चों का नेम होता है ना। क्रिश 9 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह अक्सर स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य कर लिया करता था। गृह कार्य पता है आपको, होमवर्क को बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसके बाद उसे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। उसके कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर खुलती थी। वह शाम के 5 बजे से खिड़की पर आ खड़ा होता। कितने बजे खड़ा होता था? 5 बजे। इसका कारण ये था कि उस समय एक महावत रोज अपना हाथी लेकर सड़क से गुजरता था। ठीक है, वो 5 बजे खिड़की पे आके खड़ा हो जाता था क्योंकि वह हाथी देखता था, है ना। इसमें ये लिखा है कि हाथी देखने के लिए वो वहां पे आता था खिड़की पे। महावत, महावत किसे कहते हैं? महावत कहते हैं जिसका हाथी होता है वो उसके ऊपर बैठकर आता है ना, उसको कहीं भी लेके जाता है। जैसे घोड़े के ऊपर जो बैठ जाता है ना, घुड़सवार बोलते हैं उसे। वैसे ही महावत कहते हैं जो हाथी जिसका होता है, या जिसके हाथी के ऊपर जो बंदा बैठा होता है, जो आदमी बैठा होता है, उसको महावत कहा जाता है। क्रिश को हाथी देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि इतने बड़े हाथी का वजन कितना होगा। वजन पता है क्या होता है? वेट, उसका भार, राइट। उसके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि इतने बड़े हाथी का वजन कितना होगा, और क्या और कितना खाता होगा, आदि आदि। मीन्स ऐसे क्वेश्चन उसके माइंड में आते थे। एक दिन जब क्रिश उसी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुंचे। उन्होंने क्रिश से पूछा, खिड़की पर खड़े होकर किसे देख रहे हो बेटा? क्रिश ने उत्तर दिया, पापा अभी सामने से एक हाथी गुजरेगा, उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। पापा क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? क्या आप कभी हाथी पर बैठे हैं? क्या आपको हाथी के जीवन के बारे में जानकारी है? क्रिश उत्तर देने के साथ साथ कई प्रश्न पूछ गया। ठीक है, उसने अपने पापा से पूछा हाथी के बारे में सारा। पापा ने मुस्कुराकर क्रिश के सिर पर हाथ फेरा और बताने लगे, हाथी एक जंगली जानवर है। अब उसके पापा को नॉलेज थी, जानकारी थी, तो वो उसको उसके बारे में बताने लगे। अब आप भी ध्यान से सुनिए। हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। पुराने समय में जो राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर युद्ध तक करते थे, वर्तमान में भी कई कार्यों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये एक जंगली जानवर है, बट इसे हम पालतू भी बना सकते हैं, पाल भी सकते हैं, है ना। पुराने जमाने में राजे महाराजे जो थे वो हाथियों पर युद्ध, जो लड़ाई होती है ना, जैसे 2 देशों की लड़ाई होती है ना, तो फिर उसमें पहले जमाने में ये वो यूज करते थे, उनको उन पे बैठ के, ठीक है, सवार होकर जाते थे युद्ध करने के लिए, लड़ाइयां लड़ते थे। वर्तमान में आजकल भी हाथी से कई काम
लिए जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में भी कई कार्यों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। ठीक है, ये वनों में, वन क्या होते हैं? जंगल। ये वनों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करते हैं। वो जैसे वृक्ष काट रहे हैं, है ना, तो वृक्ष को काटने के बाद जो बड़ी बड़ी लट्ठी होती हैं, वृक्ष होते हैं ना, उनको उन पे रखकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। राइट, ढुलाई, लट्ठों की ढुलाई ये ऐसे होती है। सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। होता है ना, कई बार आप सर्कस देखी होगी कई बच्चों ने, उसमें हाथी आता है, बहुत कुछ करता है, खेलता है ना, मनोरंजन होता है बच्चों का। कई शोभा यात्राओं में हाथी को खूब सजाकर इसकी सवारी की जाती है। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाने में ही बीत जाता है। देखो उसकी बॉडी कितनी बड़ी होती है ना, तो क्या होता है, जितनी बड़ी बॉडी उतना बड़ा ही खाना पीना, बहुत ज्यादा खाता पीता है, आपको भी पता है ना, सीधा ही अंदर ले जाता है वो कुछ भी दो खाने के लिए। तो इसका कारण है कि विशाल शरीर, विशाल मीन्स बहुत बड़ा शरीर है उसका, इसलिए। हाथी का वजन, हाथी का वेट है 2 से 3 टन, 2 से 3 टन होता है। उसे एक दिन में खाने पीने के लिए लगभग 200 किलोग्राम घास पत्ते और 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। ज्यादा चारा चबाने के कारण हाथी के दांत बहुत जल्दी घिसकर टूट जाते हैं। बेटा ये जो स्टूडेंट लाइनें लगा रहा है ना स्क्रीन पे, अब मेरे को नेम शो हो रहा है, इसके बाद फिर देखना वो बच्चे को मैंने रिमूव कर देना। राइट, हाँ जी, वेट, चलिए। लेकिन प्रकृति, प्रकृति होती है कुदरत, नेचर, ठीक है, लेकिन प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। वह हाथी को उसके जीवन काल में 6 बार दांत देती है। ठीक है, हम लोगों के कितनी बार दांत आते हैं? 2 टाइम्स, 2 बार आते हैं। तो हाथी के कितनी बार आते हैं? 6 बार। परंतु छठी बार दांत टूट जाने के बाद वह बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी मृत्यु भूख के कारण होती है। राइट, यस। अब यस बेटा, हम आगे रीड करते हैं। पापा ने बताया कि वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है। वो किसी को, जैसे होता है ना कि डॉगी है जी, ये खा जाएगा, है ना, दांत मार देगा, उसका ये कोई डर नहीं होता किसी को भी। ठीक है, वो ऐसे नहीं खाता है किसी को, ना ही भागता है किसी के पीछे, है ना, वो उसका तो शरीर इतना भारी होता है। पापा ने बताया वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा आने पर ये तूफान मचा देता है। वो तंग भी बहुत करता है अगर उसको गुस्सा आ जाए तो। जब तक कोई हाथी को नुकसान ना पहुंचाए तब तक ये किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तभी सामने सड़क पर हाथी आता नजर आया। पापा बोले चलो आज आपको हाथी की सवारी कराते हैं। ये सुनकर कृष का मन प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ बाद में, उसके पापा ने उसको कहा कि आज मैं आपको इस पे सवारी करवाऊंगा। ठीक है, तो कृष क्या हुआ, बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो अब ये कहानी में आपको, इस लेख में आपको पता चल गया कि हाथी के बारे में क्या होता है। जैसे हाथी का वेट कितना होता है, हाथी कैसे मरता है, हाथी के दांत कितनी बार आते हैं, है ना, मीन्स के हाथी के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल गई है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, बैक एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी बच्चे बोलिए। यस, हाँ जी बेटा। ओके, अब डिस्टर्ब नहीं करना, बाद में मैं सबको जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं सुन के आपको आंसर करके फिर रिस्पॉन्ड करेंगे हम। ठीक है, अभी डिस्टर्ब नहीं करना किसी ने भी। ओके, अभी आप सुनो मैं क्या समझा रही हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन है,
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हाथी एक डैश जानवर है, हाथी एक जंगली जानवर है। यहाँ पे हमने कंप्लीट की हुई है बैक एक्सरसाइज और आप ध्यान से सुनिए। हाथी डैश में बड़े बड़े डैश की ढुलाई करता है। हाथी वनों मीन्स जंगलों में, ठीक है, और बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करता है, राइट। ग है प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। प्रकृति मीन्स कुदरत जो है, भगवान जो है, नेचर जो है, इस जीव पर विशेष दया करती है। घ नंबर है डैश आने पर हाथी डैश मचा देता है। गुस्सा आने पर हाथी तूफान मचा देता है। उसको गुस्सा भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि उसको गुस्सा ही नहीं आता। बहुत ज्यादा तंग जब करोगे ना उसको तो फिर वो भागेगा आपके पीछे, ठीक है। नंबर 3 बेटा आपने अपनी बुक ओपन करके रखो सभी बच्चे। कृष की आयु कितनी थी? 9 साल। कृष की आयु 9 साल थी। कृष के कमरे की खिड़की किस ओर खुलती थी? आंसर है सड़क की ओर। सड़क की ओर खुलती थी ना, हमने रीड किया। ग है खिड़की पर कृष किसका इंतजार करता था? हाथी का। हाथी का इंतजार करता था ना वो 5 बजे आके। ओके, ये क्वेश्चन आंसर को कल को करेंगे, बाकी बैक एक्सरसाइज हम करेंगे। आगे है एमसीक्यू। आगे बेटा पहला है क्वेश्चन है हाथी का वजन कितना होता है? 1 से 2 टन, 2 से 3 टन, 4 से 5 टन या 8 से 10 टन? 2 से 3 टन। ओके, ये ठीक है। आगे है प्रकृति हाथी को कितनी बार दांत देती है? 1 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार? 6 बार। 6 बार दांत आते हैं हाथी को, ठीक है। हाथी की मृत्यु अक्सर किस कारण होती है? दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण, या दुर्घटना एक्सीडेंट होता है बेटा? ज्यादा घूमने के कारण, भूख के कारण, लंबे दांतों के कारण? भूख के कारण। भूख के कारण। आमतौर पर हाथी का स्वभाव कैसा होता है? शांत, उग्र, चिड़चिड़ा, नखरे वाला? शांत। शांत। आंसर है शांत। हाँ जी। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द के सामने टिक का निशान लगाए। बेटा देखो यहाँ पे एक शब्द को 3 बार लिखा है, उनमें से एक ठीक है, जैसे हमेशा, हमेशा, हमेशा। हमेशा होता है सेंटर वाला सही है, ठीक है। सेकंड। बेटा डोंट टॉक, ठीक है, ओनली लिसन, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, मैं बाद में आपसे भी सुनूंगी, ओके। नेक्स्ट ख बल्कि, 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 बल्कि। इसमें से 1 नंबर वाला सही है, ठीक है। ब आधा ल कको ई बल्कि। ग है किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। एक किलोग्राम लास्ट वाला जो है वो ठीक है, इस पे टिक लगाए। घ स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव सेंटर वाला सही है, स्वभाव आधा स वाला, ठीक है। अब है नंग खिड़की, खिड़की, खिड़की। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर गलत है। अब ये फर्स्ट नंबर वाला सही है, खिड़की। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। ये देखो क नंबर पे है प प्लस य प्लस आ प्लस र प्लस अ। ये बन गया प्यार। कैसे बना प्यार? देखो आपको पता है ना कि जिस अल्फाबेट के नीचे, जिस वर्ण के नीचे हलंत आ जाता है वो हाफ शब्द, हाफ हो जाता है, ठीक है ना। उसको हम आधा गिनते हैं। जैसे प के पैर में हलंत है तो वो आधा हो गया, है ना। अगर हलंत के बाद प्लस वाले, प्लस से आगे अ डाला होता तो पूरा प बनना, ठीक है ना। जिस वर्ण के नीचे हलंत होता है, ये टेढ़ी लाइन डाली गई होती है, उसको हम आधा अल्फाबेट मानते हैं, ठीक है। और अगर उसके आगे प्लस के बाद अ हो तो फिर वो पूरा माना जाएगा। अब ये इसके आगे य है ना।
इसलिए इसको हम आधा मानेंगे, इसलिए आधा प डाला गया। य को आर प्या। आगे है ख, ज अ अं ग अ ल अ, जंगल। देखो अब ये जो ज के नीचे हलंत है तो ये हाफ ज है, प्लस अ आ गया ना यहाँ पे, मैंने कहा था ना अब ये पूरा ज बन गया है ना। अंग का मीनिंग बिंदु आ गया ऊपर, आगे ग ल, ग अ ल, पूरा पूरा ग ल आ गया, ठीक है। आगे ये देखो मृत्यु भी ऐसे ही है, री डाली है लेकिन हम री की मात्रा डालेंगे यहाँ पे, राइट। मृत्यु, त के आगे भी आधा त इसलिए कि त के आगे य है, त के आगे अ नहीं है। आगे कपड़े, क अ क बन गया पूरा, प अ प बन गया पूरा, ड़ ए की मात्रा आगे ड को, कपड़े। आगे है स्कूल। अब देखो स्कूल, हम स्कूल नहीं कह रहे, हम स्कूल कह रहे हैं, आधा स आ रहा है बोलने में, है ना। मैं आप बोलती हूँ स्कूल, स्कूल, एक में स पूरा बोल रही हूँ, एक में हाफ है, ये हाफ वाला स्कूल सही है। स को हलंता है, क को भी हलंता है, लेकिन स के आगे अ नहीं है, इसलिए स को हम हाफ मान रहे हैं। आगे बड़ा आगे सॉरी उ ल, ल के आगे अ है, ल भी पूरा आएगा, स्कूल, राइट। हाँ जी बच्चे, अब ये है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णों के प्रयोग वाले कोई 3 शब्द लिखिए। ड है, ड से बनाए डाल, डकार, डलिया। आप कुछ और भी बना सकते हो, ठीक है, अगर, लेकिन वो सही होना चाहिए, ठीक है। आगे ड़, लड़का, कड़क, लड़ाई। तो इसके वर्ड में 3 शब्द लिखने हैं, उसमें वर्ण ये वाला जरूर आना चाहिए। आगे है ढ, ढ ढाल, ढक्कन, ढोलक। आगे ढ, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, राइट। ओके बच्चे, अब ये है कि हमारा जो बैक एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 5 हाथी की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसके साथ ही व्याकरण का भी एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है PT1 के पहले करेंगे लिंग बदलो, ठीक है। लिंग बदलो हम पहले PT1 के करेंगे, फिर हम अब PT2 जो चल रहा है उसके भी करेंगे, ठीक है। पहले हम ये रीड करते हैं। हरगुन 5th ग्रीन सेक्शन, हरगुन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। ये PT1 के जो है ना ये रीड करो। ओके मैम। हाँ जी, आपकी नोटबुक में होगी वैसे, अगर वहां पे नहीं मिल रहे आपको तो यहाँ से भी देख के आप कर सकते हो, वो रीड करो। और सभी बच्चों ने सुनने हैं, स्टार्ट। मको और मोर, मको और नकोई मोर। स्टॉप स्टॉप बेटा, ऐसे है आपको 4th क्लास में मात्राएं करवा दी गई हैं, अब तो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं तो अब हम जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, मात्राएं नहीं बोलनी, सीधा पढ़ो। मोर, मोरनी, शेर से शेरनी, है ना। शेर, शेरनी, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, गवाला, गवालिन। ओके वेरी गुड। तो बच्चों ये थे हमारे PT1 के लिंग बदलो। आज हम अब करेंगे PT2 के लिंग बदलो, ठीक है। अब मैं आपको रीड करवाती हूँ, ध्यान से देखिए। नंबर 1 है ऊंट। हम बोलते हैं ऊंट, आपको लगता है ना कि पीछे ठ आ रहा है, बट ठ नहीं होता। परमीत कौर क्यों हंसे जा रहे हो बेटा, व्हाई आर यू लाफिंग, किससे बातें हो रही हैं? मैं आपको समझा रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से। ऊंट, ऊंटनी, ऊंट होता है, ट आना है पीछे, ठ नहीं आएगा, राइट। ऊंट, ऊंटनी। सेकंड नंबर है हाथी, हथिनी। नंबर 3 है पाठक, पाठिका। पाठक क्या होता है आपको वर्ड का पता नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि पाठक का मीनिंग क्या होता है। पाठक होता है पढ़ने वाला। अब मैं पढ़ रही हूँ ना,
मैं रीड कर रही हूँ तो मैं पाठिका हूँ, पाठक बॉयज है ना, और पाठिका ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ना, पता है आपको, समझाई हुई है ना आपको, पहले भी 4th में भी की है, आप 5th में भी कर रहे हो। पाठक पढ़ने वाला, पाठिका पढ़ने वाली, राइट। आगे है गायक, नंबर 4 पे गायक गाने वाला, जो सिंगर होते हैं है ना, गायक गायिका। गायक कहते हैं जो लड़का हो, कोई जेंट्स हो, उनको हम कहेंगे गायक। तो अगर कोई स्त्री है तो उसको हम कहेंगे गायिका। हाँ जी। आगे है नंबर 5 देवर, देवरानी। नंबर 6 युवक, युवती। नंबर 7 सुनार, सुनारिन। जो लोग सुनार का काम करते हैं ना, सोने चांदी वाला काम, उनको सुनार भी कहा जाता है ना। और जो स्त्रीलिंग बनेगा इसका सुनारिन बनेगा, ठीक है। नंबर 8 है शिक्षक। शिक्षक कौन होते हैं? जो शिक्षा देते हैं, जो टीचर हैं, ठीक है। और शिक्षिका क्या होती है? लेडी टीचर्स जो होती हैं, ठीक है, शिक्षिका। नंबर 9 है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनको कुम्हार कहा जाता है। और स्त्रीलिंग क्या होगा? कुम्हारिन। आगे है नंबर 10 पे पंडित, जो मंदिर में पंडित होते हैं, है ना। वैसे भी पंडित लोग जो होते हैं उनको पंडित बोला जाता है। और उनकी जो इसका जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? लेडीज को क्या कहते हैं? पंडिताइन, राइट। तो ये बेटा जो सारा हमने वर्क किया है आपको पूरा समझ आ गया होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, आपने सभी ने ये अपनी बुक में राइट करना है। बैक एक्सरसाइज करनी है आज, बुक को रीड भी करना है। ये चैप्टर को, ये जो है ना हाथी चैप्टर, आपने सभी ने अच्छे से रीड करना है कि कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो कि आपको पढ़ना ना आता हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जो हाथी होता है, मैम आपने कहा था कि हाथी भूख के मारे मोस्टली मर जाता है मैम, पर वो तो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में तो इतनी घास होती है। बेटा मुझे ना आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा ऊंची बोलोगे? हाथी के बारे में पूछ रहे हो? बोलिए, ऊंची बोलो थोड़ा। मैम जो हाथी होता है मैम आपने कि वो मोस्टली भूख के मारे मरता है, पर मैम जंगलों में तो बहुत घास होती है। बेटा मुझे प्रॉब्लम, आज ना मेरे पास हेडफोन नहीं है, रह गए हैं मेरे घर, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, कौन ऊंची आवाज में, कौन बोलेगा ऊंची आवाज में? मैम 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 वो कह रहे कि मैम मैम आपने कहा जो हाथी होता है वो भूख के कारण मरता है मैम, पर वो जंगल में इतनी घास होती है तो मैम वो क्यों मरता है? बेटा ऐसे होता है ना, जब उसको प्रॉपर उतना घास नहीं मिल पाता होगा, आपको पता ना कितना उन्होंने कितने टन खाना होता है उसने, है ना। हो सकता है जब उसकी डेथ होती है उसको उतना ना मिल पाए, है ना, नहीं मिल पाता होगा ना उसे उतना, समझते हो? मैम हाथी की सेवा बहुत चाहिए होता है ना। मैम ऐसे भी हो सकता है मैम जब उनके दांत टूटते हैं चेक योर माइक बेटा, चेक योर माइक। ये डिस्टरबेंस किस साइड से आ रही है? हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, वन बाय वन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अनुरीत। वो एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो ऐसे भी मैम उनकी डेथ होती है मैम जब उनके टीथ मैम टूट जाते हैं मैम, तब वो खा नहीं पाते। बिल्कुल लिखा तो है, हमने रीड किया ना कि वो उसके दांत जब 6वीं बार जब उसके दांत टूटते हैं तो वो हाथी क्या हो जाता है? बेबस हो जाता है।
उससे खाया पिया भी नहीं अच्छे से जाता है ना, तो फिर खाए पिएगा नहीं तो चलेगा बेटा। मैम म्यूट योरसेल्फ। मैम क्या मैम आज मैम आप गूगल फॉर्म पेस्ट करोगे? हाँ जी बेटा करेंगे, वेट वेट। प्रभजोत मैम, जी दे मैम। मैम वो लिंक सेंड कर दो इनको अटेंडेंस का। हाँ जी मैम, जी मैम जी। हाँ जी बेटा, कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग या लिंक बदलो के रिगार्डिंग, आज की कोई भी आपको डाउट आप क्लियर कर सकते हो बच्चे। नहीं है? शेयर्ड मैम। ओके बेटा, मैम ने लिंक सेंड कर दिया है, लिंक शेयर कर दिया है, सभी ने ओपन करके इसको अपनी अटेंडेंस लगानी है। ओके, और क्लास लीव नहीं करनी है, अभी अभी टाइम नहीं हुआ क्लास का लीव करने का। ओके, अभी हम रीडिंग करनी है हमने। हाँ जी, अब जय शिवा पाल, बेटा अपनी हिंदी की नोटबुक ओपन करो और जो वचन बदलो हैं वो रीड करो फॉर PT1 और PT2 के, राइट? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जब हम वो डेट फिल करते हैं गूगल फॉर्म में तो मैम 19 आज की डेट आती ही नहीं, सिर्फ उसके बाद 18 और 20 आती है। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है कोई? नो मैम। यस बच्चे, और किसी No, को ma'am. प्रॉब्लम? नहीं बेटा, आप दोबारा से लिंक को ओपन करिए, दोबारा से लिंक ओपन करिए। हाँ जी बच्चे, जय शिवा पाल। ब्रह्मजोत सिंह, वीडियो भी ऑफ है इनकी, वीडियो कैमरा। मैम यस। ब्रह्मजोत सिंह, बेटा अपनी नोटबुक ओपन करिए हिंदी की, और वचन बदलो जो है ना लास्ट वीक करवाए जो मैंने, वो आपने रीड करने हैं PT2 के। कौआ, कौए, मेला, मेले, भेड़, भेड़े, बतख, बतके, प्रतिका, प्रतिकाएं, माला, मालाएं, यस, बूंद, बूंदे, सलाई, सलाई, सलाइयां, दवाई, दवाइयां, शाखा, शाखाएं। ठीक है। हाँ जी, और कौन रीड करेगा? लास्ट यही वाले रीड करने। हाँ जी, गिरीशा, गिरीशा स्टार्ट। कौआ, कौए, मेला, मेले, भेड़, भेड़े, बतख, बतखे, पत्रिका, पत्रिकाएं, माता और माताएं, बूंद, बूंदे, सलाई, सलाइयां, दवाई, दवाइयां, शाखा, शाखाएं। ओके, वेरी गुड। जब मैम जी, may I? यस जब मैम। जी, सेक्शन गुप्ता पहले अपने फेस दिखाओ मुझे, बड़े दिन हो गए तेरे को देखे हुए, अपनी वीडियो तो ऑन कर लो। जब जी को और बेटा रीड करिए PT2 के वचन बदलो। हाँ जी कौआ, गुप्ता, कोए, मेला, मेले, भेड़, भेड़े, बतख, बतके, पत्रिका, पत्रिकाएं, माता, माताएं, बूढ़, बूढ़े, सलाई, सलाइयां, दवाई, दवाइयां, शाखा, शाखाएं। ओके बेटा। मैम may I?
मैम मैं आए गिरिशा आपने रीड कर लिया? यस मैम। हाँ जी अनुरीत, मैम यस। अनुरीत चलिए स्टार्ट करिए। कौए मौला मौला मौले भेड़ भेड़ें बत्तख बत्तखें। ये कौन सा रीड बत- कर रहे हो बेटा? PT2 के बोल रही हूँ मैं, वचन बदलो। मैम वही कर रही हूँ। ओके ओके ओके, मैं ऊपर वाले दोनों देख रही थी। ठीक है राइट है, चलिए। पत्रिका पत्रिकाएं माताएं बुद्ध नो बेटा, बुद्धाएं। मात्रा देखो कौन सी है अनुरीत, मात्रा देखो कौन सी है, चंद्र बिंदु है ना, तो फिर ब मैम को यस। देखो, ब को ऊपर चंद्र बिंदु जब होती है तो कैसी आवाज गले और नाक में से निकलती है ना। अब ब की मैम आवाज यस। निकालो, बूंद। बूंद बूंद बड़े ऊ की बूंद मात्रा है, ऊ की बूंद मात्रा, बूंदे। बूंद बूंदे सलाई सलाइए सलाइयां नहीं है बेटे, सलाइयां। ये वो सलाइयां दवाई जिससे दवाइयाँ। स्वेटर बुने जाते हैं, है ना? मैम यस। हाँ होगा आपने, हाँ जी आगे। दवाई दवाइयाँ। हाँ जी शाखा शाखाएं। राइट ओके। मैम मैं आए। जशनदीप कौर, चलिए बेटा आपने रीड करना है आज वाले लिंग बदलो। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं, वहां से रीड करोगे? वैसे तो आपके पास है ही नहीं, है ना? ऐसे करते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं करती मैं। लास्ट वाले जो थे ना, लास्ट वीक जो करवाए थे PT1 वाले, आप रीड करो। वो तो होंगे आपके पास, वो तो सबके पास होंगे। हाँ जी मैम यस PT1 वाले हैं। हाँ जी PT1 वाले। मोर मोरनी शेर शेरनी लेखक लेखिका नायक नायिका डिब्बा डिबिया बंदर बंदरिया सेठ सेठानी पड़ोसी पड़ोसन सहपाठी सहपाठिन गवाला गवालिन। ओके वेरी गुड। हाँ जी पुनीत स्टूडेंट, पुनीत पुनीत बेटा क्लास में हो आप? पुनीत बच्चे अनम्यूट हो जाओ और अपना फेस भी दिखाओ मुझे। पुनीत नो। जतिन चलिए बेटा आप अनम्यूट हो जाओ। जतिन हाँ जी स्टार्ट करो बच्चे। मोर मोरनी स्टार्ट करो PT1।